पे लीक। जज साहब हमको और कितने लीक्स देखने पड़ेंगे? So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the. तो बात कुछ ऐसी है कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट बहुत वायरल हो रही हैं, जिनके हिसाब से दो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी अपनी ही फीमेल फॉलोअर्स के साथ कुछ बहुत ही वल्गर चैट्स लीक हुई हैं। तो सस्पेक्ट नंबर 1 है सैटन का नाजायज बेटा तीर्थ परसाना, और सस्पेक्ट नंबर 2 है सत्तू किंग नीतीश सोनी। अब लेकिन हमारे देश में फॉलोअर्स का यूज करना कोई नई बात तो नहीं है, बहुत पुरानी बात चली आ रही है। पहले पॉलिटिशियंस फॉलोअर्स का यूज करते थे, अब इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं, और अपने बड़ों से तो सीखना ही चाहिए। लेकिन इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स में खास बात यह है कि ये दोनों अपने आप को बड़ा सिग्मा मर्द दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे। और आई थिंक सो कि तुम दोनों का ये जो काम है, इस हिसाब से तुमने अपनी नामर्दगी को बहुत ज्यादा शो कर दिया है। लोग, मैं क्या सोच रहा था कि इन लोग को वीडियो में अगर एक साथ लपेटा जाए तो मजा नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इन लोगों को अलग अलग लपेटते हैं और अच्छे से लपेटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सस्पेक्ट नंबर 1 सैटन की नाजायज औलाद के ऊपर, तीर्थ परसाना। So मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने इंस्टा अकाउंट शेयर कर दिया। उसके बाद हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉन हुई एंड देन जो अचानक से he was like sorry I cannot control myself and started acting kind of weird. भाई I immediately blocked him and reached. ये ऑडियो थोड़ी सी सुनी होगी, लेकिन चलो मैं ऐसा करता हूँ कि तीर्थ के इस केस को बड़े सिंपल वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि उस लड़की से बात करते टाइम तीर्थ के अंदर का रियल सैटर्न जाग गया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में हवसी बोलते हैं। हाँ भाई, ये चैट्स, ये वीडियोस सब तुम्हारी हवस को दिखा रहे हैं। लेकिन भाई स्टार्टिंग में जब लड़की ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ना बोल दिया, उसने स्टार्टिंग में शो कर दिया कि उसको ऐसी कोई बात करने में कोई उसका कंसर्न नहीं है, फिर भी इतना क्या डिस्परेशन था कि मतलब किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। भाई एक समय के बाद थम जाना चाहिए। हमेशा अपने नाड़े को थोड़ा टाइट रखो भाई। नाड़े को टाइट नहीं रखोगे ना तो लाइफ में कहीं रिस्पेक्ट नहीं पाओगे। और एक लड़की के नहीं बोलने के बाद किया गया कोई भी काम एकदम 100% आपकी नामर्दगी को शो करता है। इसको मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ, किसी बहुत बड़े और भी मंच से बोल सकता हूँ कि भाई अगर लड़की नहीं बोलती उसका मतलब नहीं होता है, हाँ का मतलब हाँ होता है। भाई इसको जिस दिन मर्द समझ जाएंगे ना, उस दिन हमारी जितनी भी बहन बेटियां सब बहुत सुरक्षित रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीर्थ ने एक ऐसा एक अकेला काम किया। हमारे एक और इन्फ्लुएंसर सत्तू किंग है, उन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया है, और तीर्थ ने तो रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उसको पता था गाली खा रहा है और गाली खाएगा। लेकिन भाई तो एक नंबर ऊपर चढ़ चुके हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं, अपने मर्द होने का सहारा ले। लेकिन ठीक है भाई, आता हूं तुम्हारे ऊपर, तुम तो और कुछ ज्यादा ही रबड़ी रोना कर रहे हो अपना। बस टॉक अबाउट सस्पेक्ट नंबर 2 नीतीश सोनी सो कॉल्ड सत्तू किंग। तो भाई के केस में ऐसा कुछ होता है कि एक लड़की इनको स्नैपचैट पे मैसेज या रिक्वेस्ट भेजती है डाइट प्लान्स को लेके, जो कि अक्सर बेचा करते हैं। तो वहां से बातें शुरू होती है। लड़की आई थी डाइट प्लान्स पूछने, ओट्स और दूध की बात कर रही थी तुमसे, तुम उससे क्लीवेज की बात कर रहे हो। भाई वो काउ मिल्क की बात हो रही थी, आपको गलतफहमी नहीं हुई थी। वो आपके अंदर थोड़ा सा नामर्द और हफ्सी इंसान जाग गया था। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको अच्छे से। तो भाई अब शांत नहीं हो रहे हैं। पहले तो अपनी एक फीमेल फॉलोअर से जो कि आपको फॉलो करती, ये जान के कि आप कुछ ऑर्गेनिक बताएंगे, आप बाकी दुनिया से हटके कुछ बताएंगे कि हाँ प्रोटीन मत खाओ, डब्बे मत खाओ, इंजेक्शंस मत लगवाओ, ये ऑर्गेनिक चीजें खाओ, ये सोच के कोई तुमको फॉलो करता है। और अगर वो लड़की हो लड़का, हर किसी को बॉडी बनाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि लड़के से बना बॉडी बनाते हैं। वी लिव इन जनरेशन जहाँ पे फेमिनिज्म बहुत आगे निकल चुका है। बट भाई क्या अगर कोई तुमसे डाइट प्लान पूछ रहा है और वो लड़की गलती से निकल गई, तो तुम उससे उसकी क्लीवेज की पिक्स मांगोगे, उससे वल्गर बातें करोगे। दिस इज कब फ्री होगी? मैं रात को 9 बजे। तो कुछ खा ले, फ्रूट तो खा ले। हाँ जी, थोड़े बहुत फ्रूट तो खा ले। फ्रूट्स? हाँ देखती हूँ, खाऊंगी अभी। फ्रूट्स खा लेना थोड़े बहुत। मेरा किस दे मेरे। हाँ हाँ देख रही हूँ। दिन आएगा, दिन ही दे। अच्छा देनी है? देना रात को वीडियो पे। अभी रात को भी लूँगा, अभी है। अभी कैसे? ऐसे अच्छा देना।
समथिंग विच शोज हाउ अनमैनली यू आर। तुम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कितना भी शो कर लो कि तुम कितने बड़े मर्द हो, कितना सिग्मा सिग्मा के 14 हो, लेकिन भाई ये बहुत अनमैनली बिहेवियर था। लेकिन आगे अब भाई शांत नहीं हो रहे हैं, ये अपना रबड़ी रोना चालू किए हैं, स्टोरीज पे आके ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो भाई कहते हैं एलिजिटिकली, आगे क्लिप लगा दूंगा, कि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह बिकता नहीं हूँ, सट्टा नहीं प्रमोट करता हूँ। हाँ भाई, माना तुम नहीं सट्टा प्रमोट करते हो, चलो ठीक है नहीं प्रमोट करते हो, लेकिन क्या तुम अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे किसी का शरीर खरीद लोगे क्या? प्रमोट करो। बड़े बड़े क्रिकेटर सट्टा प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार सट्टा प्रमोट कर रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं, करो यार, कौन रोका है तुमको? वो तुम्हारे अपने उसूल हैं। हाँ मतलब सट्टा नहीं प्रमोट करोगे तो किसी लड़की की क्लीवेज की पिक्स मांग लोगे बिना उसके कंसेंट के, उससे कहोगे कि मुझे किस दो कॉल पे, बिना उसके कंसेंट के। जी क्या हाल चाल है परिवार वालों, जय श्री राम। एक बात याद रखना, जो इंसान बिकता नहीं है, या जो इंसान किसी की बातों में नहीं आता, या जो किसी का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं करता, या जो उनके कहने पे सट्टा जुआ नहीं बेचता, उसके साथ सब कुछ हो जाता है। और वायरल होने के बाद वो क्लिप्स को तुम उसके बाद और उसको जस्टिफाई करके और उस पर लीपापोती कर रहे हो। और अब देखना जितने जितने चोर चोर मुसेरे भाई है ना, सब इकट्ठे हो जाएंगे। बट अब भाई ने जो एक प्यारी सी कहावत बोल दी है, तो मैं भी एक कहावत बोल देता हूं कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। गलती नहीं होती तो यहां तो नहीं भौंक रहे होते तुम। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है? ऐसे सो कॉल्ड छपरी चमनचूतिया इन्फ्लुएंसर्स आते हैं सोशल मीडिया पे, अपनी हर गलती को छुपाने के लिए हमेशा धर्म के नाम का इस्तेमाल करते हैं। जी क्या हाल चाल है परिवार वालों, जय श्री राम। क्या हूं, मेरे भगवान को पता है मैं क्या हूं। इतनी गुस्सा लगती है, इतनी गुस्सा लगती है कि मन करता है उसी समय पे इनको 2 चप्पल पड़नी चाहिए फ्रॉम आवर मॉब्स। मैं थोड़ी ना किसी को चप्पल मार सकता हूँ यार, इतनी भीड़ है, किसी को 2 चप्पल मार देगी क्या पता चलेगा? भाई धर्म का नाम कम से कम तब तो इस्तेमाल करो जब कुछ अच्छा काम कर रहे हो। अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम वीडियो के स्टार्टिंग में राम राम भाई जय श्री राम, वीडियो के अंत में जय श्री राम बोल दोगे। भाई तुम्हारे राम राम बोल देने से, जय श्री राम बोल देने, तुम्हारी गलतियां नहीं छुप जाएंगी। इफ यू आर लाइक समथिंग जो कि सनातन धर्म को फॉलो करता है, बोल रहे हो जय श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम की एक तुम्हारे अंदर कोई अंश नहीं है, अंश का छोड़ो, अगर उनका एक रोआ टूट जाए तो तुम उसके बराबर नहीं हो। अगर तुमने कोई कृत्य किया होता उस लायक, तो मैं तुमको मान लेता, हाँ भाई तुम उस लायक हो, शब्द बोलने के भी लायक हो। नाम ले रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम का, काम कर रहे हो गलीचों वाले। इट्स समथिंग विच शोज कि धर्म को फॉलो करते हो और धर्म का फायदा उठा रहे हो। लेकिन मैंने तो बहुत कुछ बोल लिया, अब आएंगे गुरुजी जो इनको 2 शब्द समझाएंगे और फिर इस वीडियो को हम लोग अंत में राम राम करके खत्म करेंगे। तो बच्चों मैं इन लोग को बस 2 ही शब्द और कहूंगा, क्योंकि मेरे चेले ने इनको अच्छे से धो दिया है। तो बेटा क्या चाहते हो कि अब लड़कियों की हील्स पड़े हैं तभी सुधरोगे? और अगर उससे भी ना सुधर पाओ तो मेरे पास एक ऑप्शन है, वापस से केजी में ले चलूं, कमरा बंद करूं, छड़ी उठाऊं, ऐसी जगह पे मारूं कि मम्मी पापा को घर जाके दिखा भी ना पाओ। कितना बुरा लगेगा ना, इस हाथी जैसे शरीर को लेके ऐसी ऐसी उम्र में तुम लोग मार खाओ। बट डिजर्व तो करते हो, बट कोई नहीं, सोशल मीडिया पे गाली खा रहे हो, वो पर्याप्त तो नहीं है उस हिसाब से जो तुम लोगों ने काम किया है। लेकिन लड़कियों, अगर ये सारी कहानी सच है, तुम लोगों के साथ ऐसा सच में हुआ है, तो मैं बहुत दिल से चाहूंगा कि तुम लोग एटलीस्ट एक कंप्लेन तो करो इलीगली, क्योंकि लीगली भी जाओगी, कंप्लेन करोगी, रिक्वेस्ट करोगी, तो हमारे इतना भी बचा हुआ है कानून कि तुम्हारी रियलिटी दुनिया के सामने नहीं आएगी कि तुम असलियत में कौन हो। हाँ, तुम्हारा चेहरा नहीं रिवील होगा। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे किए जाने वाले कृत्य के अलावा तुमको, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुमको हरेस्ड फील होता है, जो कि आई थिंक सो मुझे चैट्स में दिख रहा है, तो आई थिंक सो कि तुम दोनों, अगर सिर्फ 2 ही हैं या फिर ऐसे और भी बहुत हैं, तो तुम सबको जाके जरूर, ऐसा तुम्हारे साथ कोई भी करो, सिर्फ ये 2 इन्फ्लुएंसर्स नहीं, XYZ, तुम्हारे स्कूल का कोई लड़का हो, तुम्हारे कॉलेज का कोई लड़का हो, तुम्हारे मोहल्ले का कोई हो, कोई भी हो, तुम प्लीज जाओ, कंप्लेंट करो। किसी भी तरह के हरासमेंट को कभी मत सहना। यही मेरी तुम सबसे अपील है, यही मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि हरासमेंट सहना बहुत गलत बात है। बोल्ड स्टेप उठाओ, जाओ, अपने हक के लिए लड़ो। अब गुरुजी की बात तो तुम सबने मान ही ली होगी, और नहीं मानी है तो जरूर मान लेना। लेकिन भाई लोग, ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते रहेंगे, हम बहुत सारों की बात करते रहेंगे, और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो इस वीडियो का सफर यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना,
सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नए सफर के साथ। बाय बाय।